हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7। इसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, मतलब प्रोनाउन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसकी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, संज्ञा के बारे में, है ना। ऐसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस। आइए देखते हैं प्रोनाउंस। चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम्हारा, हम, वे, हमारा, कौन, मुझे आदि। ठीक है, पढ़िए और समझिए। आइए देखते हैं। आप कौन हैं? मैं सूरज हूं। क्या रवि का तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पे दो, एक महिला और एक पुरुष है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो पहले महिला पूछती है पुरुष से तो पहले महिला पूछती है पुरुष से कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं मैं सूरज हूं। क्या रवि घर पर है? नहीं, वह घूमने गया है। ठीक है, आप, कौन, मैं तथा वह शब्द संज्ञा जो कि सूरज व रवि के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सर्वनाम है। तो आपको समझ आ गया। इस उदाहरण से ये आपको पता लग गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रमुख सर्वनाम शब्द। आइए मेन प्रोनाउन वर्ड देखते हैं। ठीक है, देखिए, मैं, हम, हमें, तू, तुम, आप, तुम्हें, यह, ये, वह, वे, अपना, स्वयं, कोई, कौन, कुछ, क्या। ठीक है, सर्वनाम शब्दों तथा उनके प्रयोग को पढ़ो और समझो। चलिए करते हैं। मैं जा रहा हूं। हम जा रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो। रमेश, तू कहाँ जा रहा है? ठीक है, बात करने वाला अपने लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है ना। तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपने से छोटों के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग अधिकतर अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। बात सुनने वाले के लिए तू, तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। यह, वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम कहाँ पे कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अन्य सर्वनाम। ठीक है, अदर प्रोनाउंस। देखिए, पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये उसके कुछ भेद है। ठीक है, ये उसके कुछ भेद है जो हम करने वाले हैं। तो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम पदों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये सब मेरे दोस्त हैं। दूसरा, वे पढ़ रहे हैं। तीसरा, वह मेरा घर है। चौथा, यह तुम्हारी कार है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो सके उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई वहां खड़ा है। यह बात किसी को मत बताना। दूध में कुछ पड़ा है। तो आपने देखा, इसमें जो रंगीन शब्द हैं ये हमें कुछ अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कोई वहां खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है ना। यह बात किसी को मत बताना। किसी को मतलब किसी को भी नहीं बताना। कोई अलग एक व्यक्ति का नाम नहीं बोला गया है। ठीक है, चलिए तीसरा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, परस्पर एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है,
ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित कर रहे हैं, अतः ये शब्द संबंधवाचक शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते हैं, किंतु वे वाक्यों को प्रश्नवाचक भी बना देते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उसने यह क्या कर दिया, यहाँ कौन कौन थे, तुमने किसको पत्र लिखा है, वहां तुम किससे मिले। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं ठीक है, ये हमारे प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, जो किसी संज्ञा के बारे में ही पूछ रहे हैं, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आता है निजवाचक सर्वनाम, जहां कर्ता या बोलने वाला अपने आप या निज शब्द जैसे स्वयं का प्रयोग करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह यह कार्य अपने आप कर लेगा। ठीक है, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, आओ दोहराएं जो हमने इस अध्याय में पढ़ा है। देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, आप, तुम, वह, वे, उन्हें आदि सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा, जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये अध्याय पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।